इनसे देखिएगा, ये देखेगा, ये देखिए, यानी इनसे इनका कुछ शुरू का पैर है, ये देखिएगा। और ये गाय जो है भाई साहब अभी तक किसी का नहीं मारती, किसी का भी। लेकिन पहली बार आ रहा है, किसी को कुछ नहीं। सहारनपुर की एक आपको ऐसी गौशाला लेकर के आए हैं जो कि प्रभु जी की गौशाला है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो है यहाँ पर जो है सालासर बालाजी हनुमान धाम। और इनके जो आप देख सकते हैं कि श्री अभिषेक कृष्ण आत्रेय जी महाराज की एक गौशाला है। और उसमें गौशाला में खास क्या है वो भी आपको बताएंगे कि इस गौशाला के अंदर हर गाय का नाम रखा गया है। और जो भी देसी गाय हैं, स्पेशल यहाँ पर देसी गाय हैं, और सभी जो गाय हैं उनके नाम से पुकारी जाती हैं। ये गौशाला हमने पहले भी आपको दिखाई थी, लेकिन आज खास इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने आपको गौशालाएँ दिखाई हैं जिनमें काफ़ी श्री अभिषेक कृष्णात्रेय जी महाराज जी के द्वारा। और इसमें आपको हमारे भारतवर्ष की सारी गायें यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन सब नामों से जानी जाएंगी। वो देखिए यहाँ पर जो छोटी गायें होती हैं जो आपने देखी है पुगनूर गायें। और उसके साथ साथ हमारे साथ में जो यहाँ पर रहते हैं इनसे सीधी बात करेंगे। जी हमारे चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम जी। मैं प्रभु जी परिवार ट्रस्ट का सचिव अशोक कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु जी की परिवार गौशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपने देखा होगा कि जो आवारा गोवंश है, आपने सहारनपुर में भी काफ़ी देखे होंगे, फिर रहे हैं, लेकिन जो अभिषेक कृष्णात्रेय जी महाराज है उन्होंने इस तरह से गौ सेवा की गई है, इसमें और उनमें दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं? ये जो प्रभु जी की गौशाला है, ये पंडित अभिषेक कृष्णात्रेय जी के सानिध्य में वो अधिष्ठाता है, उन्हीं के आशीर्वाद से प्रभु जी की कृपा से संचालित हो रही है। ये हमारे स्वयं के परिश्रमों से संचालित है। इसमें किसी अन्य बाहर के किसी राज्य के संस्थान का कोई सहयोग नहीं है। और हम लोगों के यहाँ देसी गौवंश का ही संरक्षण किया जाता है। देसी गौवंश हमने रखा हुआ है, सभी प्रजातियाँ हैं। राजस्थान की कॉकरोच हैं, पुंगनूर की हैं, देसी गौवंश हैं, नंदी जी हैं। और शुद्ध सफाई और आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है, पुष्ट आहार दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब आपने कहा कि शुद्ध देसी हिंदुस्तानी गायें हैं, क्या इसमें बाहर की गायें नहीं है, जैसे अमेरिकन हुई है ऐसे गायें नहीं? हमारे यहाँ कोई अमेरिकन गाय नहीं है। हमारे यहाँ देसी गौवंश है, पुंगनूर की 2 नर और मादा हैं, और राजस्थान की कॉकरोच हैं, प्रधान गाय हैं। सबके अलग अलग नाम हैं। हमारे यहाँ यशोदा है, सुनैना है, गायत्री है, पार्वती है, गोदावरी है, लक्ष्मी है, अंजना है। ये अच्छा, ये नाम किसने रखे हैं? आपने इतने सारे नाम, ये नाम किसने रखे? ये सब नाम प्रभु जी अभिषेक कृष्णात्रेय जी और प्रभु जी की प्रेरणा से ही रखे गए हैं। अच्छा, वही रखते हैं? वही रखे हैं। अच्छा, मैंने सुना कि काफी समय बिताते हैं यहाँ पे गौशाला में आके, उनको जी, मन लगता है? जी जी जी, ये उन्हीं के परिश्रम से ही तो है सब कुछ। प्रभु जी के आशीर्वाद उनके परिश्रम से ही है। प्रभु जी का आशीर्वाद है उन पे, और विशेष कृपा है। जैसे गौ संरक्षण हम कर रहे हैं, देसी गौवंश दूध का उत्पादन करते हैं, और लेकिन उसकी आपूर्ति हम पूरी नहीं कर पाते। प्रभु जी के परिवार में इसका वितरण कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो इसी से जो स्नान होता है सब इनके दूध हाँ हाँ, जो भी अनुष्ठान हमारे यहाँ होता है उसमें 10 विधि स्नान होता है। उसमें गौमूत्र होता है, गाय के सींगों का जल होता है, गोधूली होती है, गोबर होता है, पंचगव्य बनाया जाता है। तो उसी से 10 विधि स्नान वगैरह जो पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाता है उससे पूरी ये सब विधि पूर्वक वैदिक उच्चारण से आती है। अच्छा, इनके जो उपले होते हैं उनका भी कुछ इस्तेमाल किया जाता है? हमारे यहाँ व्यवस्था है, उपले भी बनाते हैं, किसकी लकड़ी भी बनाते हैं। हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन पर्याप्त वो जगह नहीं है हमारे पास अभी, इस वजह से हमने बंद किया हुआ है। लेकिन हमारे पास ये सब साधन उपलब्ध हैं। इसका भी मूत्र का भी संशोधन करते हैं, और उपले भी बनाते हैं, लकड़ी भी बनाते हैं। हमारे पास मशीनें वगैरह सब संयंत्र हैं। अच्छा, मेडिकल का कैसा करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं क्या स्पेशल आपके यहाँ पर होते हैं या कैसा? हमने डॉक्टर रखे हुए हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रतिदिन आते हैं, विजिट करते हैं। गौ माता को जो भी होता है उनका नियमित चेकअप होता है, और उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, और कैल्शियम जो भी उनकी कमी होती है, और आहार वगैरह का विशेष ध्यान के डॉक्टर नियमित आता है हमारे यहाँ जांच करने। तो चलिएगा शर्मा जी से ही पता करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर गायें हैं और किस प्रकार की यहाँ पर गायें हैं, सभी के नाम लिखाए जाएंगे। और आपको शायद देख करके भी होंगे कि उस गौशाला में आप आ चुके जो आपने अब से 10 या 15 साल पहले गो भूल चुके थे कि ऐसे भी हमारे यहाँ पर जो है गौ माता थी। यानी कि अब ऐसे ही अपने अमेरिकन ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन ये हमें दिखाएंगे। शर्मा जी हमको दिखाइएगा कौन कौन सी गाय की यहाँ पर किस प्रकार की। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की गौ माता है। इनमें एक नर है, एक मादा है। अच्छा। ये पुंगनूर प्रजाति की हैं। तो छोटी सी रहती है सी? हाँ, ये इतनी छोटी रहती हैं। अभी इनसे हम एक नई
प्रजाति मतलब लेंगे, इन दोनों का क्रॉस होगा तो बच्चा जो भी आएगा वो पुंगनूर ही आएगा। अच्छा, काफी दिन हो गए लाए थे ये तो शायद। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा होता है कि अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जैसे भी होगा ये प्रजाति का होगा। तो आगे चलते हैं और देखेगा ये गायें यहाँ पर नर्मदा, इनके सभी के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, ये पावनी है, नर्मदा है, सिद्धि है, उर्मिला है, रिद्धि है, साक्षी है, गोदावरी है, सबके नाम है। ये हमारी प्रधान गायें हैं। ये प्रधान गाय पाते हैं। और प्रधान गाय की इनकी आरती भी होती है, आरती भी शाम के समय करते हैं। नियमित सुबह में 8:30 बजे आरती होती है। गौ माता को भोग लगता है सब्जियों का, फलों का। नियमित जो इनको दलिए का भोग लगता है आरती के पश्चात। नियमित आरती होती है 8 बजे इनकी। इसके बाद इनको ये गाय कौन सी मानी जाती है? ये कॉकरोच है, इनका वृंदा नाम है। ये हमारी प्रधान गाय है, वृंदा इनका नाम है। और ये परिक्रमा मार्ग है। अच्छा, जो अभिषेक जी जो दिखते हैं जिनके पास में सोए हुए, यही गाय हैं? कौन सी है? ये भी है और एक हमारी सुनैना है, सबसे वो सुनैना है वो। अच्छा, वो पुरानी गाय है। पुरानी गाय है, देसी गौ से उसके पास और इनके पास दिखते हैं। ये नंदी जी हैं इधर। अच्छा, इनसे ही हम देसी गौवंश प्राप्त करते हैं, इन्हीं से गाय को क्रॉस कराते हैं। ये इसीलिए स्पेशल है बस। हाँ, इसीलिए ये नंदी है। तो ये देखेगा नंदी है। ये यशोदा है, ये अंजना है, ये अनसुईया है, वो लक्ष्मी है, निधि है। वो भी गाय है, कुछ अलग सी लग रही है। हाँ, नहीं वही है, एक ही है, वही गाय है। नहीं, ये वो गाय है जिसके पास में हाँ हाँ, गाय है। ये इनका नाम अनसुईया है इनका। अनुसुईया। हाँ, तो ये इनके पास ही रहते हैं। जो अभी एक बार फोटो भी उनके, हम लोग वीडियो भी काफी देखे। नहीं, वो सुनैना के पास वो है। सुनैना पुरानी गाय है सबसे। हाँ, सुनैना उनके पास है। तो ये सब देसी गाय हैं। हाँ, ये अंजना है, ये अनसुईया है, वो लक्ष्मी है, वो यशोदा है, एक गायत्री है, वो सुनैना है। तो ये सारी गायें जो हैं बाहर से लाई गई हैं, कैसे किया गया? नहीं, ये हमने राजस्थान से मंगाई थी। ये सब राजस्थान से आई हुई गाय हैं। जब आपने गौशाला प्रारंभ की। जी 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 जी। तो इसका जो विचार था इस तरह की गाय का गौशाला बनाने का, विचार किसको आया इसके? ये हमारे प्रभु जी गुरुदेव जो है अभिषेक कृष्णात जी को ही आया। जब हम सालासर जी वगैरह जाते थे, सालासर जी के दर्शन करने जाते थे, वहाँ की गौशाला में भी हम जाते थे, तो वहाँ से ही प्रेरणा मिली। तो उसी के उससे प्रभु का आशीर्वाद व प्रेरणा मिली, सब हो गया प्रभु के आशीर्वाद से सब। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपने देखा होगा जब गांव में कभी इस तरह से पशु रखते थे तो सोचते थे कि कौन करेगा, एक आदमी घर में रहता था। यहाँ पर तो काफ़ी सारे आपके व्यक्ति इसी में ही लगे हुए हैं। नहीं, इसमें नियम वो भी हैं जो स्वेच्छा से हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग सरकारी सेवा से निवृत्त हैं। अच्छा। सेवा से निवृत्त होने के बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उससे पहले भी दे रहे थे। तो क्या मजा मिलता है गाय की सेवा करने में? कैसा आनंद? नहीं, आनंद है। हमें लगता ही नहीं कि हम सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए। प्रभु जी के उससे और अपना है। हमारे यहाँ ऐसे 6-7 व्यक्ति हैं जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। उसमें LIC के वरिष्ठ सहायक वो भी हैं, प्रबंधक भी हैं, स्टेट बैंक के भी हैं, और मैं सरकारी विभाग से, इंजीनियरिंग विभाग से हुआ हूँ। और एक हमारे साथी हैं, वो भी इंजीनियरिंग विभाग से हुए हैं। और एक हैं जो नियमित मतलब स्वेच्छा से यहाँ पे नियमित अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये गौपालक हमने रखे हुए हैं जो इनको देख सकते हैं, इनको आहार देते हैं, इनका सानी करते हैं, इनको गोबर वगैरह हटाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, धूप में निकालते हैं, कच्चे में छोड़ते हैं। तो हमने गौ सेवक रखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आप सरकारी से सेवा से निवृत्त भी हैं, सरकारी सेवा भी की है और काफ़ी समय भी आपका बीत चुका है। हाँ, क्या आपने कभी अभी तक जीवन में ऐसी गौशाला या इस तरह की गौशाला आपने कभी देखी है? नहीं देखी। अपनी बनाई है, अपनी देखी है। घरों में देखिए, गांव में देखिए, जहाँ पे इतनी गंदगी होती है कि गौ का जो सनी रहती हैं, सफाई नहीं होती। हमारे यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है कि गायों के नीचे बिल्कुल मैट हैं, सफाई होगी, गोबर हटेगा, इनकी जो गौमूत्र है उसको निकालने की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दुर्गंध, कोई स्मेल नहीं है। बस यही हमारी है कि हम लोग गौ माता की जो गौशाला है बिल्कुल स्वच्छ रखते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो गोवंश है उनमें बीमारियां चल रही है, FPD यानी कि खुरपका, मुंहपका, ऐसे की चलती है। तो ऐसी बीमारियों का क्या? नहीं, हमारे यहाँ नियमित मतलब छिड़काव भी होता है। हम लोग गोखरू का भी उसका छिड़काव करते हैं और चूना भी डालते हैं। और इनकी नियमित जांच होती है, डॉक्टर आते हैं, नियमित जांच करते हैं। इनको हमारी गाय
पर प्रभु की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोई गाय हमारी ऐसी नहीं जिसको हम कहते कि भाई इसको खुरपा का है, गले का है, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह के होते हैं गिर गाय एक मान लिया, तो वो भी है या नहीं है? नहीं, गिर थी हमारे पास 2 गिर गाय थी, लेकिन वो अपनी उसको होकर उनकी अवस्था उनकी होती है, इसके बाद वो मतलब अच्छा, अपनी यानी यहाँ पे मेल नहीं खा पाई। हाँ, गिर थी हमारे पास, हमने गिर रखी हुई थी, सभी प्रजाति की हम गाय लाए थे, लेकिन वो चूंकि उम्र गाय की अपनी होती है, इस वजह से अब गिर नहीं है हमारे पास। तो गिर नहीं है, लेकिन व्यवस्था अच्छा, ये पानी की अलग से ये टोंटियाँ हाँ, ये सब इसलिए है कि जब इनको प्यास लगे अपना पानी पिए, जब है आहार लें, ये सब पानी की व्यवस्था बनी इसी हुई। में खोल देते हैं। हाँ, खुला हुआ रहता है। अच्छा, अब ये छत पे अपना बैठ गया, मतलब खाना खा बस बस अब गौ माँ, इसका हमारा एक शेड्यूल है कि ये जो गौशाला है सुबह 5:30 बजे खुल जाती है, 8 बजे आरती होती है इनकी, और 1:30 बजे हम इनको विश्राम करा देते हैं। गौ माता अपने अच्छा, विश्राम सैन भी होता है, इनका पर्दे भी लगते हैं, ऐसा सुना गया। हाँ हाँ, शाम को पर्दे लगते हैं, जिससे इनको ठंड से भी, उससे देखो कूलर भी है, पंखे भी हैं, सब है। और ठंड के लिए हमने टिक लगाई हुई है, पर्दे हैं। मतलब हम लोग इनको एक गौ माता ये नहीं कि पशु है, हम प्राणी है, ये हमारे जैसा जीव है। हम तो बोल के बतला सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताती, तो हम इनका विशेष ध्यान है, और ये प्रभु की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है इनके लिए नमक की व्यवस्था, और ये भूसा, और उसके बाद में हरिया, उसके बाद में जो ये पानी की व्यवस्था, इन्होंने यहीं पर ही जो कुछ है सब की हुई है। और गाय जो है, अब आपको दिखाते हैं वो गाय जो सबसे पुरानी गाय है। ये है ना सर, सबसे पुरानी वाली गाय? ये हमारी सुनैना है। ये सुनैना गाय है, और ये सबसे पहली गाय है जी, है ये सबसे पुरानी गाय है। और ये हाँ, बिल्कुल देसी गाय है ये देखिए। और हाँ, जो कृष्णात्रे जी महाराज है, वो जो है इनके पास ही अधिकतर जो है समय बिताते हैं, क्योंकि कई सारी उनकी वीडियो भी देखी होगी आपने। और जो है वो इन्हीं के पास रहते हैं, वो इन्हीं के पास, इन्हीं के चरणों में रहते हैं। इन्हीं के गौ माता कभी किसी को कुछ नहीं लगती, जितना इनको देंगे उसका 10 गुना तुरंत वापस करती हैं। तुरंत 10 गुना वापस, जैसे यज्ञ को बोलते हैं। हाँ, यस, जैसे यज्ञ को बोलती है। देखिएगा किस प्रकार से इनके जो है गले भी लग जाते हैं, लेकिन ये गाय जो है बिल्कुल इनको प्यार करने लग जाती है। ये देखेगा चाटने स्टार्ट कर दिया। तो ये गाय है सुनैना इनका नाम रखा गया है उनके नाम से। और तो देखिएगा इस गाय की खासियत है, और जो है इनके मारते तो इनसे क्या पीछा करती है जी। अगर ये खुल जाए तो मुझे गौशाला पूरी गौशाला छोड़ दी, पीछा करेगी जी। और देखिएगा हम इनके पास में जाएंगे, आप आपसे कुछ नहीं कहेगी। देखिए ये सुनैना गाय है, और जो है बाकी किसी को कुछ नहीं कहती। ये देखिएगा हाथ चाटने लग जाती है। और लेकिन डॉक्टर साहब से जो है, ये डॉक्टर साहब को भी जो है दोहरे नहीं लगने देती, ऐसी ये गाय है। और कौन सी नस्ल है ये देसी नस्ल है जी, हमारे यहाँ की सेम? हाँ हाँ, सबसे पुरानी गाय जो है गुरु जी की यही गाय है। अरे यही आपसे वरंदा ये आपको दोहरे लगने ये दोहरे लगने देती जी। हाँ, क्योंकि जैसा हम इलाज करें ना 16 साल लगाया तब से यह खुंदक खरी जी। अच्छा, 1-2 बार अगर ये खुल गई तो इन्हें पीछा किया। अच्छा, मुश्किल से जान बची। मुश्किल से जान बची। इसके 2 रस्ते टंगवाता हूँ जी मैं। 2 रस्ते टंगवाते, लेकिन देखिए भाई साहब ये तो 2 टंगवाते, लेकिन हम जो है इनके पास जाते हैं तो ये कुछ नहीं कहती। और जो अभिषेक कृष्णात्रे जी महाराज है, वो जो है इनके पास में ही जो है इनके चरणों में ही विश्राम करते हैं आकर के, और सोते रहते हैं इनके पास ही। और ये ऐसी गाय है, सबसे पुरानी गाय है। और दिखाया हमने कि देसी गाय का किस प्रकार से ये। तो बने रहिएगा। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो इनकी जो गौ माता है इनकी सेवा करते हैं। और क्या कहना है, पहले परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम रजनीश कुमार है। कितने दिनों से कर रहे हैं आप यहाँ पे इनके जो देख रेख कर रहे हैं? मैं 10-12 साल हो गए जी यहाँ पे। तो कैसी लगती है? आपने काफ़ी सारी गौशालाएं देखी होंगी, और यहाँ पर आकर के कैसा अनुभव लगता है आपको? नहीं, यहाँ के तो ऐसा लगा है जी जैसा कि हम यहाँ से सेवा भाव से आ रहे हैं। ऐसा तो कि यहाँ ऊपर सालासर विराजमान है, सालासर बालाजी विराजमान है। और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा है कि हमें जीवन में कोई अच्छा काम किया कि हमें यहाँ से सेवा करने का मौका मिला। तो ऐसी गायें जो यहाँ पर लाई हैं, जो अभिषेक आत्रेय जी महाराज हैं, वो जिस प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, उनका अलग से आपको क्या लगता है? अलग से उनका पर्पज ये है कि देसी गौवंश को बढ़ावा देना। हमारे यहाँ सारी देसी गायें हैं। ये बल्कि राजस्थान से मंगाई, हमें बहुत महंगी महंगी आई हैं गायें। ये जो कोकरे नस्ल की गायें हैं, ये मंगाई गुरुजी ने। और गुरुजी का मेन पर्पज है कि देसी गाय को बढ़ावा, देसी गाय का ही दूध पिए।
देसी गाय के दूध। देसी गाय की जी। तो मैं काफी समय बिताते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ काफ़ी समय बिताते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा, ये गुरु जी कुर्सी है। जी। तो ये गाय प्रधान गाय है ये यहाँ की प्रधान गाय हैं, वो सज्जन सुशील गाय हैं जी। अच्छा। हाँ, रोज सुबह शाम इसकी आरती होती है अच्छा, जी। आपसे तो जैसा आपने देखा होगा बाजी पर, आपको तो डॉक्टर देख कर सारी गायें डरती होंगी, ऐसा नहीं होता? डरे हैं जी, बल्कि कुछ गायें तो ऐसी है मेरे पीछे करें भाग लें, मेरे पीछे वो जैसे वो खड़ी सुने ना खड़ी, उसके पास मैं जा नहीं सकता। सुनैना तो किसी के भी नहीं मारती। हाँ, किसी के नंबर मुझे मारती है जी। पहले भाई साहब उस सुनैना गाय के लिए एक आदमी मिल गया जिस जो इनके मारती है, वो किसी के नहीं मारती। किसी के नहीं मारती, सिर्फ मुझे मारती है। आप देखो, अभी जाऊंगा तो एकदम माओ की बाकी टक्कर लेके। अच्छा, थारा मारेगी। बिल्कुल चलो मारेगी। ये भी देखते, क्योंकि वो गायें जो है हमने देखा था किसी का नहीं मारती, लेकिन आज इनके भी देखा गया ऐसा होता है क्या? तो तुम्हारे से डरती है, क्या करती है वो? हाँ, डरती भी है जैसा हम इसके इंजेक्शन लगाओ जहाँ जी। अच्छा अच्छा। तो देखो आप दूर रहना, एकदम नहीं आएगी, देखेगा टक्कर सुनैना लेके गाय। तुरंत आएगी, मेरा हाथ भी नहीं लगने देगी अपने। हाँ, देखिए सुनैना गायें, और जो है देखो हमें कुछ नहीं कहेंगी, और इनसे देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए, यानी इनसे नहीं, वो कुछ शुरू का पैर है, ये देखिएगा। और ये गाय जो है भाई साहब अभी तक किसी का नहीं मारती, किसी का भी, लेकिन पहली बार आ रहा है, किसी बार है, किसी को कुछ नहीं कहेगी। और उसके बाद में जो है सभी के जो है यमुना, गौरी, सबके जो है डाइट चार्ट, खुशी, सबके डाइट चार्ट भी अलग हैं, और सबके डाइट चार्ट यहाँ पर बने हुए हैं। जी भाई साहब। जी जी। यहाँ जो जितनी गाय हैं हमारी, दूध देने वाली या बिना दूध, सबका डाइट चार्ट है कि कितने, मतलब 2.5 किलो दूध पे 1 किलो राशन के हिसाब से हमें सबका डाइट चार्ट बना रखा है। सबको सबकी बाल्टी पे सबका नाम है। जैसा हमें पावनी से डालना तो पावनी का ही डालेगा, रिद्धि का डालना रिद्धि का डालना, सरस्वती का, सबका जिसका जितना दूध उसका उतना फालतू राशन। और ये दवाई की सारी इनकी किटें हैं। ये सारी दवाई की वो है जी, हम 1 महीने की अपनी दवाई का वो लेके आते हैं जी। जो भी जरूरत है हम दवाई सब यहाँ उपलब्ध है जी, हमारी एजेंसी से आती है।